हेलो दोस्तों, हम लेके आए हैं जैसे एग्रीकल्चर, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि आईपीआर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न एमसीक्यू रहने वाले हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, आईपीआर का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। आईपीआर का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है? दूसरे का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, जिनेवा। इसका राइट आंसर है जिनेवा। ये जिनेवा में स्थित है विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेटेंट अधिनियम पेटेंट ACT किस वर्ष पारित किया गया था? ये दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, 1970। ये सब भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पेटेंट की अवधि टर्म ऑफ पेटेंट कितने वर्ष तक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, 20 वर्ष। यानी कि भारत में पेटेंट की अवधि 20 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईपीआर का प्रकार नहीं है? आईपीआर का प्रकार कौन सा नहीं दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, भूमि पंजीकरण। ये आईपीआर का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रिप्स समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत काम करती है? तो किसके अंतर्गत काम करती है ट्रिप्स? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, WTO के अनुसार। ये ट्रिप्स होती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत, WTO के तहत काम करती है, यह समझौता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, जैविक विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डिवर्सिटी ACT भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, 2002 में। यानी कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 में भारत में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर नंबर 2002 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय और अल्फोंसो आम किसके उदाहरण हैं? ये दोस्त किसके उदाहरण हैं? ये दोस्त इसका राइट आंसर होगा, नंबर का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ UPOV का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है? पहला आंसर है रोम, दूसरा आंसर है कुछ दिख नहीं रहा है इसका। पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ UPOV का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? ये है जिनेवा में, जिनेवा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक आविष्कार पेटेंट योग्य के लिए उसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए? कौन सी विशेषता दोस्तों होनी चाहिए? 12वें का राइट आंसर होगा आंसर नंबर, देखो पहला है नवीनता, दूसरा है आविष्कारक कदम, तीसरा है औद्योगिक अनुप्रयोग, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी, तीनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ट्रेड मार्क पंजीकरण कितने वर्ष तक वैध होता है? ये दोस्तों कितने वर्ष तक? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष या आजीवन? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, यानी कि 10 वर्ष। ये ट्रेड मार्क है पंजीकरण के लिए 10 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि फ्लोइंग और कलेक्टिंग जेनेटिक रिसोर्सेज से संबंधित अनाधिकृत व्यावसायिक उपयोग को क्या कहते हैं? तो 14वें का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, बायोपायरेसी। राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, बायोपायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि साहित्यिक और कलात्मक कार्यों जैसे किताबें, शोध पत्र की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका किसका उपयोग किया जाता है? पहला पेटेंट, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा ट्रेडमार्क और चौथा है डिजाइन। तो इसमें किसका उपयोग करेंगे?
इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, कॉपीराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फसलों की ऐसी किस्में जो किसानों द्वारा पारंपरिक रूप से विकसित की गई क्या कहलाती हैं? दोस्तों क्या कहलाती हैं ये? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि फार्मर्स वैरायटी। इसका राइट आंसर होगा फार्मर वैरायटी, आंसर नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में भौगोलिक संकेतक GI टैग रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ स्थित है ये? भारत में भौगोलिक संकेतक GI रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, चेन्नई, यानी कि चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि बीज अधिनियम सीड ACT किस वर्ष लागू किया हुआ था? ये दोस्त किस वर्ष लागू किया गया था? 19 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, 1966 ईस्वी में लागू किया था बीज अधिनियम सीड ACT भारत में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पौधों की किस्मों के संरक्षण में EDV का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, एशियनटेली डेरिवर्ड वैरायटी। इसका राइट आंसर होगा, यानी कि EDV का पूरा नाम क्या है? तो आंसर नंबर बी राइट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेटेंट सहयोग संधि PCT किस से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन पर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि व्यापार रहस्यों ट्रेड सीक्रेट्स की सुरक्षा के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता नियम बनाता है? कौन सा बनाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, ट्रिप्स, आंसर नंबर सी, ट्रिप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। औद्योगिक डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, 2000 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में IPR का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है, पहला है शोध और नवाचार को बढ़ावा देना, दूसरा है अन्य लोगों को आविष्कार चुराने से रोकना, नंबर 3 आविष्कारक को वित्तीय लाभ देना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कहाँ स्थित है? 26 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में PPV-IFR अधिनियम के तहत शोधकर्ताओं को क्या अधिकार प्राप्त है? तो क्या अधिकार प्राप्त है? 27 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, वे संरक्षित किस्म का उपयोग नई किस्म विकसित करने के लिए कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेटेंट के आवेदन के लिए आवेदन कौन करता है? पेटेंट के लिए आवेदन कौन करता है? 28 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, वास्तविक आविष्कारक या उनका कानूनी प्रतिनिधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ये 1992 में, 1992, यानी आंसर नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में भौगोलिक संकेतक GI टैग की वैधता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 31 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, 10 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधों की किस्मों के पंजीकरण के लिए DEUS परीक्षण आवश्यक है। DEUS का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका 32 का नंबर ए, डिस्टेंसनेस यूनिफॉर्मिटी स्टेबिलिटी, यानी कि आंसर नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधों की नई किस्मों को विकसित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? 33 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, ब्रीडर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेरिस कन्वेंशन 1883 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर किससे संबंधित है? इसका 34 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। औद्योगिक संपत्ति का संरक्षण, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्न कन्वेंशन 1886 किससे संबंधित है? किससे संबंधित दोस्तों? ये बर्न कन्वेंशन 1886 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, कॉपीराइट। ये कॉपीराइट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनबीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 37 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, चेन्नई। इस चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या भारत में पारंपरिक कृषि पद्धतियों और बीजों का पेटेंट कराया जा सकता है? कराया जा सकता है। इसका राइट 38 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, नहीं। पारंपरिक ज्ञान पेटेंट योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैट्रिक सिस्टम किससे संबंधित है? ये दोस्तों किससे संबंधित है? 39 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेटेंट उल्लंघन या पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? 40 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, पेटेंट धारक की अनुमति के बिना पेटेंट आविष्कार का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी उत्पाद के आकार, विन्यास या पैटर्न की सुरक्षा के लिए क्या पंजीकरण किया जाता है? तो इस 41 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और दोस्त 42 का छूट गया है पीडी बनाते समय। 43 क्वेश्चन पर चलते हैं कि बुडापेस्ट संधि, बुडापेस्ट ट्रेस्टी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये दोस्तों किससे संबंधित है? 43 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, पेटेंट प्रक्रिया के लिए सूक्ष्मजीवी माइक्रोजीनिमेस का जवाब आंसर नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता है? किसे नहीं कराया जा सकता? इसका राइट आंसर होगा 44 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कि कृषि या बागवानी की कोई पद्धति, बी गणितीय या व्यावसायिक विधि, सी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हल्दी टर्मिक के घाव भरने वाले गुड़ का पेटेंट किस देश की यूनिवर्सिटी को मिला था, जिसे भारत ने बाद में रद्द कराया? इसका राइट आंसर होगा 44 का राइट आंसर होगा 45 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, अमेरिका, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एगमार्क किसका प्रतीक है? ये दोस्तों किसका प्रतीक है? एगमार्क आंसर नंबर ए, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय पेटेंट कानून के अनुसार लाइसेंस कंपल्सरी लाइसेंस कब जारी किया जा सकता है? ये दोस्तों कब जारी किया जा सकता है? 47 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल या सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के समय भी, जब पेटेंट धारक उचित मूल्य पर वस्तु ना दे रहे हों। तीसरा चलते हैं। आविष्कार या व्यावसायिक उपयोग ना हो रहा हो, यानी कि उपयुक्त सभी परिस्थितियों में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो छूट गया है वो छोड़ते हैं। जीन बैंक, यानी कि जीन बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जीन बैंक का दोस्तों मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है यानी कि आनुवांशिक सामग्री, बीज, प्लाज्म का दीर्घकालिक संरक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 लास्ट क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये दोस्तों किस प्रकार का अधिकार है? ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, और नहीं बताओ तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों।